नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। गुरुग्राम में नशे के खिलाफ हुंकार। से नो टू ड्रग्स अभियान में युवाओं ने ली नशामुक्त भविष्य की शपथ। तेजी से बढ़ते नशे के खतरे के खिलाफ गुरुग्राम में शनिवार को समाज की सामूहिक चेतना देखने को मिली, जब सेक्टर 40 स्थित नेशनल लॉ कॉलेज ऑडिटोरियम में से नो टू ड्रग्स अभियान के तहत एक सशक्त जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। संकल्प पहल के अंतर्गत हुए इस आयोजन में युवाओं ने नशे को पूरी तरह नकारते हुए स्वस्थ, अनुशासित और सकारात्मक जीवन अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री मुकेश वशिष्ठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में उन्होंने दो टूक कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जड़ों को खोखला कर देता है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे नशे से दूरी बनाकर शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की ओर कदम बढ़ाएं। इस अवसर पर सीनियर सिटीजन फाउंडेशन के अध्यक्ष कर्नल आर.के. शर्मा, संस्था के वरिष्ठ सदस्य, अधिवक्ता वर्ग, मुस्कान फॉर एवर सहित अनेक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में नशामुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लिया। संस्कार और परिवार बचाने की पहल। संकल्प संस्था की विचार गोष्ठी में समाज को नई दिशा देने का आह्वान। कार्यक्रम के दौरान आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि बदलती जीवन शैली, बढ़ती भौतिकता और कमजोर होती पारिवारिक व्यवस्था समाज के लिए गंभीर चुनौती बन चुकी है। पारिवारिक संवाद की कमी, तनाव और सामाजिक दूरी युवाओं को भटकाव की ओर धकेल रही है। अंदर जाता है, सूर दस्तक देता है, मजा तो तब भी आता है। खुशी के लिए दो कश लगाना सीख ले, हर गम को धुएं में उड़ाना सीख ले। मैं जिंदगी का लुत्फ उठाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। थैंक यू। जिसे आप कहे वो जीते जी शमशान है। नशा नहीं, ये मौत का सामान है। अपने आप को पुराने संस्कारों के जोड़ को, जिंदगी को जिंदा दिली से जीना है तो नशों से नाता। आज का कार्यक्रम जैसे मुकेश जी श्रीमान ने ऑलरेडी बताया है कि सीनियर सिटीजन फेडरेशन और हरियाणा अधिवक्ता परिषद की गुरुग्राम इकाई और उसके अलावा मुस्कान फाउंडेशन जो एनजीओ है, वो तीनों मिलके इस संकल्प कार्यक्रम को आज हमने शुभारंभ किया है। और उद्देश्य ये है कि गुरुग्राम से शुरू करके प्रारंभ करके पहले गुरुग्राम के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर हम अपने नुक्कड़ नाटक के थ्रू या अन्य जैसे अधिवक्ता परिषद का रोल रहेगा कि वो एनडीपीएस एक्ट, कोटपा एक्ट, ड्रग कंट्रोल रूल्स, इन सब के बारे में बच्चों को, डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को अवगत कराएं ताकि वो नशे से दूर रहें। और अगर कोई प्रोस्पेक्टिव एडिक्ट है तो उसको कहीं ना कहीं हम रोकें। विज़न हमारा इतना ही था कि अगर हमने 1000-10,000 बच्चों पे भी एक साल में काम किया और उसके बाद हम एक साल के बाद वापस इस कार्यक्रम का एनालाइज करेंगे कि हम कहाँ तक पहुँचे, और हम सरकार को भी रिपोर्ट सौंपेंगे कि हमने ये काम बतौर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काम किया है। 6 साल हो गए अभी शिपिंग में, और मैं किसी से बात कर रहा था जो अभी आज हमारे यहाँ पे आए थे, अरीना से जो आए थे, कोई ना कोई इस मुकाम में गुजरता है जब वो नशा ज़्यादा करने लग जाता है। हम में से भी होंगे कुछ लोग ऐसे, बट इट इज़ नॉट गुड। आप नशा करें और आपकी फैमिली लाइफ, आपका एजुकेशन, आपके जितने भी इसके साथ में बड़ी कॉल बैकग्राउंड में है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। आप at the age of 17 when I joined this line in shipping, we had alcohol was available on ship, but आजकल ships में भी dry ships हो गए हैं, but ये नशे की आदत जो है
वो ज़्यादा हो गई है। कैप्टन साहब मैं नाम जानना चाहूँगा। मैं विजय राठी हूँ। मैं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर प्रोफेशनल अलाइड स्टडीज़ के अंदर यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और आज के दिन मैं यहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट कार्यरत हूँ। सर तो मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे पाए इस सारे ड्रग एब्यूज़ को रिमूव करने के लिए। उसके लिए मैं कहना चाहूँगा और मैं अपने वर्दी वाइस चांसलर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस सारे प्रोग्राम को करने के लिए हमें अलाउ करा। और जो एनजीओ सामने आई हैं मैं उन सब का भी, और जो फेडरेशंस हैं, जो डॉक्टर्स हैं, मैं उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आपने मेरे से पूछा वो एक बड़ा ही उत्तम सवाल है और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम अवेयरनेस बढ़ा पाए तो बशर्ते चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होंगी। इसके अंदर मैं एक और इनपुट देना चाहूँगा, जैसे अवेयरनेस हम लोग बढ़ा रहे हैं, हमारी सोसाइटी न्यूक्लियर फैमिली की तरफ मूव हो रही है और बच्चे जो हैं वो मीडिया के अंदर या फिर फ़ोन के अंदर ज़्यादा घुस गए हैं। हम लोग एक दूसरे को समय नहीं दे रहे हैं जिससे कि एक स्ट्रेस पनप रहा है, बच्चा अपनी बातें नहीं कह पा रहा और वो एक ऐसे ऑल्टरनेट की तरफ जा रहा है जिसकी तरफ उसे नहीं जाना चाहिए। ये जो अवेयरनेस कैंपेन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उससे बच्चे भी थोड़ा सा दूर हटेंगे। नशा के प्रति है क्या कहना चाहें? ये जो संकल्प हमने आज लिया है और जितने लोग यहाँ पर आए थे उनको संकल्प दिलवाया है, हमारे बीच में चीफ मिनिस्टर के ओएसडी मुकेश बशीर जी थे। हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ खड़े होकर सबको संकल्प दिलवाया। और जो हमारी संस्थाएं हैं तीन, एक है फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, दूसरी संस्था का नाम है मुस्कान फॉर एवर प्राइवेट लिमिटेड और तीसरा है अधिवक्ता परिषद गुड़गांव। तो इन तीनों ने मिलके हमने सोचा कि हम बुजुर्गों के लिए तो काम करते आए हैं इतने सालों से और मुस्कान के बतौर भी हम बुजुर्गों के लिए काम करने वाले हैं, तो क्यों ना जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको भी बुजुर्गों की तरफ से कुछ आशीर्वाद दिया जाए। क्या सरकार करने वाली है? सीनियर सिटीजन फोरम, अधिवक्ता परिषद और मुस्कान फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में आज संकल्प से टू ड्रग्स के खिलाफ एक अभियान शुरू हुआ है। निश्चित रूप से ये अभियान बहुत ही प्रेरणादायी है और मुझे बहुत खुशी है कि सीनियर सिटीजन जो हमारे हैं उन्होंने ये संकल्प को आगे बढ़ाने की प्रेरणा ली है और उन्होंने कदम उठाया है। मैं पहले तो सर्वप्रथम अपने सभी सीनियर सिटीजन को साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम समाज को दिशा देने के लिए किया है। निश्चित रूप से हरियाणा सरकार भी नशे के खिलाफ एक बहुत बड़े अभियान के रूप में काम कर रही है। पहली बार कुछ राज्यों को मिलाकर, उत्तर के जो राज्यों को मिलाकर और वहाँ एक संयुक्त कमेटी का गठन हुआ है जिसका मुख्यालय ब्यूरो खुद पंचकुला में है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो एक कदम उठाया। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी बहुत संकल्पबद्ध हैं कि हरियाणा में नशा ना फैले। इसके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई तो बहुत तेज़ की है, लेकिन उसके साथ साथ गांव-गांव जो खेल नर्सियाँ और बच्चों को खेल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आगामी दिनों में हरियाणा और देश नशे से मुक्त होगा और इस तरह के कार्यक्रम समाज में होते रहने चाहिए, ऐसे प्रेरणादायी कार्यक्रम होते रहने चाहिए।